व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप भी कुशल मंगल होंगे और अपने ट्रेडिंग जर्नी को जब आपने स्टार्ट किया है तो उसमें प्रॉफिट जरूर कमा रहे होंगे। लेकिन मेरे उन भाइयों के लिए जो कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते ज़्यादा और जो इसके बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न को। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न को आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है, ये क्यों जनरेट होता है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसकी हिट रेट एक्यूरेसी क्या है, ये कितना पर टाइम सक्सेस होगा, ये किस टाइम आपको प्रॉफिट देगा, किस टाइम ये फेल हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें एक नए प्राइस एक्शन ट्रेडर के दिमाग में होती है। जब मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी ये सारी चीज़ें थी कि आखिरकार ये पैटर्न तो हमको समझ में आ गया, लेकिन ये फेल क्यों हो जा रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न किस जगह पे जाके आपको प्रॉफिट देगा और किस जगह पे इसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हैं, लो हैं, और किस जगह पे ये आपको हाईली पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको 100% ये सक्सेसफुल बताने वाला है या आपको 100% ये देने वाला है। तो दोस्तों, मैं आज आपके इस वीडियो के जब आपने ये देख लिया तो इसके बाद आपकी सारे डाउट, इसे कैसे ट्रेड करते हैं, क्यों ट्रेड करते हैं और आपके ट्रेड क्यों फेल हो रहे हैं बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न जब आप ट्रेड कर रहे हैं, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा और समझिएगा, क्योंकि मैं 2009 से ट्रेड कर रहा हूँ और उसके चलते जितना मेरे को इसके बारे में नॉलेज है मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आपको इतना सिखा देगी कि आपने मान के चलिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और थोड़ा टाइम दीजिए दोस्तों। जितना ज़्यादा आप सीखने में टाइम देंगे उतना कम लॉस आप करेंगे। जितना ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे और नहीं सीखेंगे तो उतना ज़्यादा लॉस करेंगे। तो ये आपकी मर्जी है दोस्तों, आप ये 5-10 मिनट की वीडियो देख के सीख सकते हैं और आगे आने वाले लॉस को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर उसी जर्नी में जा सकते हैं जहाँ पे आप लगातार लॉस कर रहे हैं और प्रॉफिट आ नहीं रहा है। तो डोंट बी हेल्पलेस, ओके। जब आपका ट्रेड नहीं बन रही, क्योंकि 95% लोग तो शेयर मार्केट में पैसा डुबा देते, लेकिन 5% लोग तो पैसा कमा रहे हैं ना। तो उस 5% में आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और मैं गारंटी बता रहा हूँ दोस्तों कि 5% जो लोग हैं वो भी भगवान नहीं है, वो लोग भी सीख रहे हैं, सीखे हुए हैं, उनको मालूम है, नॉलेज है। एक कहावत है शेयर मार्केट में कि शेयर मार्केट में सब दो तरह के लोग सुबह आते हैं, एक जिनके पास नॉलेज है और एक जिनके पास पैसे हैं। अगर पैसे वाला शेयर मार्केट से नॉलेज लेके जाता है वो हार जाता है कभी, क्योंकि नया ट्रेडर है, और जो लोग के पास नॉलेज है वो भर भर के पैसे लेके जाते हैं। 95 लोगों का लॉस आपका प्रॉफिट बन सकता है अगर आप 5% के लीग में शामिल हो सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा जील बोलते हैं इंग्लिश में, थोड़ा जुनून रखिए सीखने का। सीख गए तो भर भर के पैसा घर लेके जाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे जितना आपने 7 जन्मों में नहीं सोचा होगा, लेकिन पहले सीखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न दो कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। पहला होता है अपना बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल, और सेकंड होता है बेयरिश कैंडल, ओके। जो सेकंड कैंडल होती है दोस्तों, बेयरिश कैंडल, उसकी लेंथ जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो पूरी तरीके से बुलिश कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ करके रख लेती है, उसकी रेंज को पूरी तरीके से बेयरिश कैंडल अंदर समा लेती है। और जब ये बेयरिश कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो आप अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसमें मार्केट का डायरेक्शन जो है आपकी तरफ जाने का, मीन्स शॉर्ट साइड जाने का। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न जो होता है दोस्तों वो अप ट्रेंड में मिलता है, अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में मिलेगा। लेकिन दोस्तों, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, और मैंने ये चीज़ बहुत बाद में सीखी और उसका बहुत नुकसान मेरे को अपने लाइफ में उठाना पड़ा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप इस प्रकार के बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करोगे तब आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका डेली ट्रेंड क्या, मीन्स आप किस मार्केट के ट्रेंड में हैं। अगर आप अप ट्रेंड में हैं तो बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड मत करिएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और ये लोग पछताते हैं आगे चल के। बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे डाउन ट्रेंड में ट्रेड कीजिएगा। डाउन ट्रेंड, जहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि
यहाँ पे तो मार्केट ऊपर जा रहा है और ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये तो अप ट्रेंड में हुआ ना, लग रहा होगा, सोच रहे होगे। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। कभी भी मार्केट जो है वो इम्पल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव में चलता है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। तो ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, वो होता है आपको ट्रेड करना चाहिए बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न जब मार्केट जो है हायर हाई या मीन्स बोलते हैं इम्पल्सिव मूव जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और जहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है, वहाँ पे ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब एक आप डाउन ट्रेंड में जहाँ पे लोअर मूव जो है इम्पल्सिव हो रहा है और इस प्रकार के एरिया में जो पुल बैक्स होते हैं, इसमें यहाँ पे अगर आप ये मिलेंगे आपको जहाँ पे पुल बैक होता है, वहाँ पे जो इस डाउन ट्रेंड का ये इम्पल्सिव हो गया, ये करेक्टिव हो गया, ये करेक्टिव मूव जब खत्म हो रहा है तो इस पे ये रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करेगा और जब ये रेजिस्टेंस इस एरिया मिलेगा तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा। और जब आप इस बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न को राइड करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बात मुझे बहुत लेट से समझ में आई थी और इस नॉलेज को गेन करने के लिए बहुत पैसे मैंने जलाए अपने। तो आपको मैं ये फ्री में बता रहा हूँ कि कभी भी बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न को डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए, जिससे आपकी सक्सेस और विन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, अप ट्रेंड में कभी आपको मिल जाए, कभी प्रॉफिट, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपका 100 में से 80 बार स्टॉप लॉस लेके जाएगा अगर आप अप ट्रेंड में बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न ट्रेंड करें। इसे हमेशा डाउन ट्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर डाउन ट्रेंड है, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न को ढूंढिए और उसे ट्रेड करिए, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी रिटेस्ट किया हुआ है, रेजिस्टेंस लिया हुआ है, या फिर मार्केट जो है रिट्रेसमेंट मूव कर रहा है डाउन ट्रेंड में, इम्पल्सिव नहीं करेक्टिव मूव कर रहा है, जहाँ पे करेक्शन कर रहा है, उस जगह पे अगर आप इस बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न को कैच करना सीख गए तो आपने 50% ट्रेडिंग जर्नी अपने जीत ली है, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग मूवमेंट है। और ये जो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न अगर उस जगह पे फॉर्म हो रहा है जहां मैं आपको बता रहा हूं, तो आप 101% जीतेंगे। एक दो बार ऐसा होगा कि मार्केट आपका साथ ना दे, लेकिन अधिकतर विनिंग प्रोबेबिलिटी इस प्रकार की ट्रेड में सबसे ज़्यादा होती है। और अगर आप इस जगह पे ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस लगभग 10% के आसपास रहेगा। मीन्स आप 90 के 90 बार, 100 में से 90 बार राइट हो गया और सिर्फ 10 बार आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ये हुई ना बात। आप लोग समझ नहीं पाते भाई, कोई पैटर्न है तो उसको कहीं भी आपको ट्रेड नहीं कर देना। ऑल ओवर द प्लेस मार्केट तो अपना बनाते ही रहेगा ना, बियरिश बुलिश कहीं पे भी, लेकिन हर जगह आपको ट्रेड नहीं करना। आपको समझना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है और उसके बाद वो इम्पल्सिव मूव में है, करेक्टिव मूव में है, और रेजिस्टेंस किस जगह लिया। अगर रेजिस्टेंस ले रहा है उस जगह पर और वहाँ पे हमारा बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई थी, इसलिए बहुत पैसा मैंने मार्केट में डुबाया है। इस कारण से आज मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा एक दो का एग्जाम्पल और आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मतलब थोड़ा चैट पे चलेंगे। देखिए, ये इम्पल्सिव मूव और ये करेक्टिव मूव, फिर उसके बाद एक नया इम्पल्सिव मूव आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसके बाद शार्प डाउनफॉल, क्योंकि मार्केट की स्ट्रेंथ को दिखाता है कितना शक्तिशाली है। अगेन यहाँ पे ये है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, चलिए एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है और ये जो इंडेक्स होता है इसे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। जैसे ऑप्शन के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत जाना माना है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा। इंडियन मार्केट में बहुत फेवरेट है, लोग से ट्रेड करते हैं। मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, लेकिन आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का पावर क्या है, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न का पावर क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताया था कि मार्केट का हम होना चाहिए डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में आपको यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिला और इसके बाद शार्प डाउनफॉल। अगेन मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे हमें पता है। अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिला, शार्प फॉल। ठीक है, ये हो गया दो। आपको और दिखाएंगे एक दो एग्जाम्पल नहीं, बहुत दिखाएंगे। अगेन यहाँ पे मार्केट जो है
डाउन ट्रेंड में है। अगर आप ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर देखोगे समझ में आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में एंटर कर चुका है। और यहाँ पे देखिए इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, करेक्टिव मूव के ऊपर यहाँ पे हमारा बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ और आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला। अगेन इम्पल्सिव मूव, उसका अगेन इम्पल्सिव मूव, उसका फिर करेक्टिव मूव, करेक्टिव मूव में यहाँ पे हमारा फिर से बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट आपको दिया। अब जो है इस जगह पे मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है और यहाँ पे देखिएगा ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है ये फेल हो गया, ज़्यादा मूव नहीं कर सका। क्योंकि अब मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगेन यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे क्यों काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लेने के बाद ये फॉर्म हुआ और उसके बाद फिर हुआ। अगेन यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, अनसर्टेनिटी है, कोई समझ नहीं पा रहा मार्केट क्या हो रहा है। यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, शार्प डाउनफॉल। देखिए अगेन देखिए ये मार्केट अप ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट का फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, मार्केट ने डाउन फॉल दिया। आपको एक दो वीडियो में बताऊंगा जब एडवांस में लर्निंग के ऊपर है, आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक कैंडल से ही देख के मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। वो मेरी एक टेक्निक है जो मैंने इतने सालों के अपने लर्निंग से मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे लगा कि ये आपको सही रास्ता बता सकता है। तो देखिएगा जहाँ पे आपने डाउन ट्रेंड में इस बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न को पकड़ना सीख लिया सही तरीके से, तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। यही है नॉलेज दोस्तों। शुरू में जब मैं ढूंढता था इस प्रकार की वीडियो तो मुझे मिली नहीं, क्योंकि अब बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में तो सीधा लिख दिया गया है। बहुत सारे लोगों को ये भी भ्रांति है कि अप ट्रेंड में के टॉप में मिलेगा, लेकिन अप ट्रेंड के टॉप में जो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिलता है उसमें से 100 में से 90 बार वो आपके स्टॉप लॉस खा जाएगा। लेकिन जो मैं आपको ये आज बता रहा हूँ, इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव का नॉलेज, फंडा, इसके बारे में इन डेप्थ आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसके प्रकार की और भी डिटेल नॉलेज बताऊंगा कि आप चार्ट को ऐसा पढ़ोगे ना उसके बाद कि बस फिनिश सब चीज़। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए आपको पहले तो लाइक करना पड़ेगा मेरे इस वीडियो को, ताकि इससे मेरे को पता चल पाए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप कभी भी किसी से पूछेंगे नहीं कि बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, क्यों बनता है, क्यों फेल होता है। मुझे लगा है कि मैंने सारी चीज़ें, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए, लेकिन फिर भी आपका कुछ डाउट हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में दो ना भाई, कमेंट सेक्शन में डालो। जो डाउट होगा, टाइम मिलेगा उसके ऊपर पूरी वीडियो बना के डालूँगा और आपको ऐसा प्राइस एक्शन को पढ़ना सिखाऊंगा कि ये तो ABCD है, आप समझिए। इन सारे चीज़ों को मिला के ऐसा प्राइस एक्शन ट्रेडर आप बनोगे आगे चल के कि आप देखते ही बता दोगे कि मार्केट में क्या होने वाला है। मीन्स प्रोबेबिलिटी बताओगे यार, ऐसा भगवान थोड़ी है जो पूरा 100% बताएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपकी इतनी एक्यूरेट हो जाएगी कि आप 80-90% एक्यूरेसी का आप हासिल कर पाओगे। मीन्स आपको मालूम होगा कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए